हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एजेंडा एंड मिनट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का मीनिंग क्या है। तो एजेंडा जो होता है ये एक लिस्ट ऑफ मैटर्स होता है जिसके बारे में मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो जब भी नोटिस भेजा जाता है तो नोटिस के अंदर एजेंडा भी लिखा रहता है जिसके अंदर क्या क्या मैटर्स के ऊपर कंपनी मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा वो मेंशन किया रहता है, तो उसी को एजेंडा बोलते हैं। और मिनट जो होते हैं वो कंपनी मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का रिटर्न रिकॉर्ड होता है। प्रोसीडिंग मतलब मीटिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, वो सबका एक रिकॉर्ड होता है। तो जब भी मीटिंग होती है तभी सेक्रेटरी हर एक मेंबर ने क्या बोला या क्या क्या रिजोल्यूशंस पास हुए उसको नोट डाउन करके लेते हैं, रिकॉर्ड करके लेते हैं, उसको ही मिनट्स बोला जाता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। तो एजेंडा का इम्पोर्टेंस ये है कि एजेंडा जो होता है वो कंपनी नोटिस के साथ मेंबर्स को भेजा जाता है और उसकी वजह से मेंबर जो होते हैं उनको पता चलता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या मैटर के ऊपर डिस्कशन होगा और उस हिसाब से मेंबर जो है अपने आप को मीटिंग के लिए रेडी करके आ सकते हैं और वो मीटिंग के अंदर एक्टिव पार्ट लेंगे। अगर एजेंडा हम लोग नहीं भेजेंगे तो मेंबर्स को पता ही नहीं चलेगा कि क्या मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होगा और मेंबर शायद तक मीटिंग के अंदर उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि एजेंडा के वजह से चेयरमैन को एक एक मैटर जो है डिस्कशन के लिए सामने रखने में हेल्प होता है। मतलब लाइन से एजेंडा के अंदर जितने भी मैटर्स लिखे वो एक एक मैटर जो होता है वो चेयरमैन सारे मेंबर्स के सामने रखते हैं। उसके ऊपर फिर डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है और डिसीजन लिया जाता है। फिर दूसरा मैटर रखा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है और डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से एजेंडा जो होता है वो चेयरमैन को एक एक मैटर जो होता है वो सबके सामने रखने के लिए और उसके ऊपर फिर डिस्कशन करवाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ना मिनट्स जो होते हैं वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकेस अगर फ्यूचर में कोई भी मेंबर कंपनी के ऊपर केस करता है तो उस केस में मिनट जो होता है वो एज अ एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई एक मेंबर है जो कि कंपनी के किसी डिसीजन के बारे में अगेंस्ट में है और फिर उसने जाके कंपनी के बारे में कोर्ट के अंदर केस किया तो कंपनी को प्रूफ मांगा जाएगा, तो कंपनी ये मिनट बुक वहां पे एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं। और ये जो मिनट्स होते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है कि इनकेस अगर किसी को जानना है कि लास्ट मीटिंग में या 5 साल पहले की मीटिंग में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था तो ये रिटर्न रिकॉर्ड से उनको वो पता चल सकता है। तो ये एज अ फ्यूचर रेफरेंस भी काम में आता है। फिर बाद में है व्हेन प्रिपेयर्ड। तो एजेंडा जो होता है मीटिंग के पहले बनाया जाता है और नोटिस के साथ सब मेंबर्स को भेजा जाता है। और मिनट जो होते हैं वो मीटिंग होने के बाद में 15 दिन के अंदर सेक्रेटरी को प्रिपेयर करना होता है। सो मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी जो होती है वो रफ में मिनट्स लिख के लेती है और फिर बाद में मीटिंग होने के बाद में 15 दिनों के अंदर उसको वो फाइनलाइज करते हैं और मिनट बुक के अंदर उसका रिकॉर्ड किया जाता है। टेंसेस एजेंडा जो होते हैं फ्यूचर टेंस में होते हैं बिकॉज वो मीटिंग के पहले भेजे जाते हैं, तो मीटिंग में क्या होने वाला है तो इसके लिए ये फ्यूचर टेंस में लिखा रहता है। मिनट जो होते हैं पास्ट टेंस में होते हैं बिकॉज ये मीटिंग के बाद में लिखे रहते हैं, तो मीटिंग में क्या हुआ था तो इस तरीके से यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा जाता है। वेयर रिकॉर्डेड, तो एजेंडा जो होता है वो कंपनी मीटिंग के नोटिस के अंदर मेंशन किया रहता है और मिनट्स जो होते हैं वो मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन एजेंडा एंड मिनट्स। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.